उसकी मृत्यु हुई और उसी के मृत्यु के दौरान अब आज की डेट में हर साल कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है जो मवेशियों से संबंधित है। ये देखिए, ये है अंगार का पेड़। अब पानी के स्टोरेज के लिए ऐसे कच्चे तालाब बने हैं पूरे जंगल में। अब ये देखो, इस प्रकार से पूरा पेड़ भी सूख गए भाई। ये देखो, ये पूरे इस तरीके से हो गए हैं और कुछ कुछ रह गए हैं और बाकी तो सब नीचे झड़ गए हैं। अब ये बन रहा है चैंसा से लोहे की कढ़ाई पे बंदा नहीं भाना, और ये सिल्वर की पतीली है। अब इनको सलाद भात सब चीज दिया जाएगा। पहले बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। चलो जी, एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। और अभी मैं हूँ प्रेस के धारा पे, जिसको मंगेरा कहते हैं हमारे यहाँ। और देखिए, यहाँ पे ठीक धारा है और यहाँ से पाइप से चल रहा है पानी, क्योंकि जो धारा है ना, पुरानी नहर थी, तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो अब इस टैंक से जो ओवरफ्लो का पानी है वो इसमें डाल रखा है, ताकि गाय भैंस पानी पी सके। वैसा अब भी आ गए हैं लकड़ी लेके जंगल से। ये देखो, बिज्जू आ गया है। बिज्जू ला रहा है छाछ, ठंडे की बोतल वगैरह। अरे बीवी भाई भी आ गए हल लगा के अभी। बाकी चलो जी, आज हम जा रहे हैं अंगार पूजे खाने भी। जो अंगार पूजे खाने। होली के कितने दिन बाद आता है? 10-11 दिन बाद। 20 गते। हाँ, तो होली के बाद 20 गते 20 झाड़ा जाता है। होलियारों की ये पार्टी होती है। अब इस डब्बे में जा रहा है छाछ। बीजू क्या क्या है दिखा दो सही। यह छाछ और यह बेसन। ये बेसन की पकौड़ी, छाछ से बनाई गई रायता। हाँ। और आपके पास है कोल्ड ड्रिंक, जो कि जो बच्चे जा रखे हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था। बाकी देखिए भाई, पूरा आजकल का मौसम, और जो परसों बारिश आई थी ना 2 दिन, उससे थोड़ा धूप हल्की हो गई ना बीजू। कल आसमान में बादल भी है ही भाई, तो लगातार तो इससे थोड़ा सा जो गर्मी हो रही थी ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी लोग अब खेतों में, सिमार लोगों ने लगभग पलटा ही दिया अपने टाइम के हिसाब से। ये पूजा होती है गांव से थोड़ा दूर जंगल में, और वहाँ पर सब सामान ले जाना पड़ता है। तो बाकी जो लड़के हैं ना, वो पहले से ही ले गए हैं। अब हम जितना बचा है हम ले जाएंगे, और वहाँ पर कारीगर पहले ही चले गया है खाना बनाने वाला। गढ़वाल, जब गढ़वाल और कुमाऊं 2 राज्य से पवार वंश और चंद्रवंश, उस टाइम की कथा है। तो दोनों में टसनबाजी चलती, टसनबाजी मतलब युद्ध होते रहते थे। और ये बात है करीबन जब गढ़वाल में कुमाऊं में लक्ष्मीचंद शासन कर रहे थे। उसमें क्या हुआ, जो कुमाऊनी शासक था उसने करीबन 7 बार गढ़वाल पे आक्रमण किया और 7 बार पराजित हुआ। 8वीं बार जब उसने गढ़वाल पे आक्रमण किया तो गढ़वाल मतलब पहली बार 8वीं बार में वो गढ़वाल पे विजय इसने शासन जीता, और श्रीनगर तक, हमारे जो गढ़वाल में श्रीनगर है वहाँ तक उसने विजित किया। और उसके बाद उस युद्ध में गढ़वाल शासक एक सेनापति था खतड़वा, उसकी मृत्यु हुई। और उसी के मृत्यु के दौरान अब आज की डेट में हर साल कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है जो मवेशियों से संबंधित है। अच्छा, मतलब जैसा हम बीसारते हैं, उनका भी ऐसे ही कुछ होता है, वो हर साल पूजा करते हैं। मतलब उसी से संबंधित है। ये भी। हाँ, तो वहाँ खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। हाँ, ऐसे ही। और यहाँ हम विष पूजा करते हैं। हाँ। तो विष पूजा के लिए सिर्फ अंगार का पेड़ होता है। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ गढ़वाल। हाँ, तो उसको सबके घर में ले जाके घुमाया जाता है और लोगों को दुआएं दी जाती हैं कि तुम्हारा गोरू विष ना लगे। हाँ। तो इस प्रकार से लोग उसके लिए योग मंगल दल के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा
उस वो पूजा के लिए कुछ सामग्री देते हैं ना? हाँ बिल्कुल, उसमें चावल हो गया, दाल होगी, आलू, तेल, जिसके घर में जो जो सामग्री उपलब्ध है, मिर्च, मसाले, नमक, जो भी सामग्री है वो सारी सामग्री अब वो देते हैं। बाकी लड़के जाके जंगल में पूजा करते हैं और आराम से उसको खाते हैं। और जो अंगार है उसको जो अंगार बच जाता है, मतलब जो लकड़ी बच जाती है, उसको राती में जला देते हैं। उसको पूरा जलाना पड़ता है रात। हाँ, अंगार को ना नारियल, नूरुल और लड्डू, वो क्या बोलते हैं, गुड़ वगैरह से उसकी पूजा वूजा कर के उसको वहीं पे रात में जलाया जाता है। हाँ, तो मतलब ये पर्व कल रात को मनाया गया। हाँ, और आज उसकी विधिवत पूजा होगी। थी भाई अंगार पूजे से रिलेटिव कुछ जानकारी हमारे बिजू भाई ने दी कि कुमाऊं में किस प्रकार, कुमाऊं ना हाँ, किस प्रकार मनाते हैं और हमारे यहाँ किस प्रकार मनाते हैं। तो ये था चंद्रवंश के राजा कौन? लक्ष्मीचंद्र और पंवार वंश, गढ़वाल में जो गढ़वाल में पंवार वंश के राजा, उनकी कहानी। तो बिजू भाई ने बताया थोड़ा सा उसमें सूक्ष्म रूप में। तो इस प्रकार हम ये त्योहार मनाते हैं भाई। अब ये त्योहार 20 गते मनाया जाता है, तो इसलिए होली के बाद ये त्योहार आता है। और जब 20 गते होगी हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। अभी थोड़ा पूजा होनी है ना, वो जंगल में है, तो हम अभी जंगल में जा रहे हैं। घास थे ना वो भी सूख गए हैं अब। आजकल सब पेड़ों पे मोयार आ रखा है, तो मोयार के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पेड़। जब मोयार आता ना तो उस टाइम पे थोड़ा ये कच्चे कच्चे रहते हैं सब पत्तियां वगैरह, तो इन्हीं से बीस लगता है। क्योंकि अगर जानवर जंगल में आएंगे तो कोई खा देता है, तो उसी से जानवरों को, पालतू जानवरों को जहर लग जाता है। तो उसको दूर करने के लिए ये पूजा होती है हमारे पहाड़ों में, ये मान्यता है। अब इन पेड़ों पे ना अभी जो ये मोयार आता है, नई नई कोंपलें, तो इसके साथ साथ ये थोड़ा सा जानवरों के लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि जितना कच्चा रहेगा उतना जानवरों के लिए ख़राब भी होता है। तो इसलिए अगर जानवरों ने इसे खा दिया तो उसको जहर लग जाता है। बाकी ये है भाई अंगार का पेड़, तो इसी की पूजा की जाती है कल रात से। ये देखिए, ये है अंगार का पेड़। ठीक, पहुंच गए हम पाताल के ढौन में। और यहाँ पर देखिए भाई, पहले ये पूरा तप्पड़ हुआ करता था, अब यहाँ पे उतीस के काफ़ी सारे पेड़ हो गए हैं। अब यहाँ से कुछ पानी निकलता था, तो यहाँ पर जानवरों को पानी पीने के लिए एक खाल बना रखी थी, पर लेकिन अभी तो पानी नहीं है इसमें। तो आजकल ये सूख गया, पर बरसात के टाइम पर जब लोगों के गाय भैंस छानियों में आएंगे ना, तो उस समय इसमें भरपूर पानी रहता है। कि सामने रही झंडा की चोटी और उसके नीचे ये पूरा ये रहा तिफलदार, और यहाँ पे हमारी छानी भी है। यहाँ पे अब पानी के स्टोरेज के लिए ऐसे कच्चे तालाब बने हैं पूरे जंगल में, ताकि जो पानी बरसात का आए तो इन तालाबों में रुके और ज़मीन में यहीं रिस जाए। क्या होगा कि जंगल में हमेशा पानी बना रहेगा और पेड़ पौधों के लिए पानी मिल जाएगा। से नए नए पेड़ हो रहे हैं ना, तो ये उग जाएंगे। अगर पानी रहेगा तो ये भी उग जाएंगे जंगल में। क्योंकि अगर जंगल में ना ये बड़े पेड़ ख़त्म हो गए तो इसके बाद छोटे पेड़ भी तैयार होने चाहिए। अब गांव के लिए जो पाइपलाइन जा रही है ना, वो ये पाइपलाइन है, और सामने रहा ये रहा टैंक। यहाँ पे देखिए सारे लड़के खाना वगैरह बना रहे हैं, तो अभी इन्होंने तैयारी कर दी है खाने बनाने की। अब ये लगे हैं सब्जी काटने पे, बच्चों को लगा रखा है इन्होंने। अब सुबह में है यहाँ पे कारीगर। हेड है हरीश। हेलो, किला भाई क्या नहीं बना हुआ है? अब ये रहा रेंस गांव का पानी का टैंक। अब यहाँ से पूरे गांव के लिए पानी सप्लाई होती है। ये थी पुराने पानी की नहर, जो कि आप देखो भाई पूरा बंद हो गया है।
नहीं, इस बार बच्चों को ही लगा रखा है यहाँ पर सब्जी काटने में। तो गगन और मंटू लगे हैं सब्जी काटने पे। अब जमाना कितना चेंज हो गया है। ये बच्चे देखो, ये पूरे जम पे लगे हैं, पता नहीं। अब इस बार बुरांस कुछ जल्दी ही नीचे गिर गए हैं, क्योंकि जल्दी हो गए थे। अब लोगों ने अभी तक जूस भी नहीं निकाला है और बुरांस पेड़ों पे खत्म हो गए हैं। अब गर्मियों के लिए तो लोग पहले बुरांस का जूस इकट्ठा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि इस बार बुरांस कुछ जल्दी हो गए थे और लोगों ने इस बार जूस नहीं निकाला है अभी तक। अब शादी ब्याह वगैरह के लिए और गर्मी के लिए अपने लिए लोग बुरांस का जूस इकट्ठा करते थे, पर लेकिन इस बार बुरांस का जूस कुछ जल्दी हो गया। अब लोगों को दूर जाना पड़ेगा बुरांस लेने के लिए। ये सबसे नज़दीक का जंगल था हमारे यहाँ का। अब इसके सारे बुरांस पूरे ख़त्म हो गए हैं, या तो झड़ गए हैं और या तो सूख गए हैं पेड़ पे। अब ये देखो, इस प्रकार से बुरांस पेड़ पे ही सूख गए भाई। ये देखो, ये पूरे इस तरीके से हो गए हैं और कुछ कुछ रह गए हैं और बाकी तो सब नीचे झड़ गए हैं। अब प्रकृति धीरे धीरे अपना समय चेंज कर रही है। बाप रे, क्या जियो? अब ये देखो भाई, इनके गेम यहाँ पे पहुंच चुके हैं मनबीर रौतेला, शंतु और हमारे किचन किंग अजीत सिंह रावत जी, हमारे भांजा। वो बनाएंगे यहाँ पे खाना। हाथ बनाने की ड्यूटी उनकी। ये है हमारे चावल और भांजा बनाएंगे भात, क्योंकि भात बनाने के लिए स्पेशल आदमी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे पहले चावल को नाप के डाल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये लड़के पानी लेके आ रहे हैं। अब चावल बनने वाले हैं भाई कुछ टाइम में। अब हरीश यहाँ पे काट रहा है रायता के लिए खीरा। तो यहाँ पे बनेगा रायता और मनबीर लगातार लड़के को हड़काता रह रहा है भाई। अब यहाँ पे चावल पक रहे हैं। अब चावल में देखिए भाई, ये ऊपर आ रखे ना, तो ये प्लास्टिक वाले चावल हैं सारे, तो इनको निकाल देंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे बनी है सब्जी। तो दोनों तरफ भांजे नहीं बनाना है। अब ना साया को उन्होंने रखा है सुधार जो बोले भात हो गया, ओके होने वाला है भात। अब यहाँ पे जो रायता बनेगा वो बनाएंगे। ये रायता बनना है यहाँ पर हरीश ना, ये इसके कलाकार है ये भी। हाँ, हरीश ही बनाएगा इसको। बाकी सबके साथ एक एक वेटर एक एक शायद जरूर होगा। यहाँ पे बिज्जू है पूरी सहायता कर रहे हैं यहाँ पे भांजे की। अब यहाँ पे इसको मसाला भी भमका दिया है। अब चलो जी, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रायता मिल गया भाई। यहाँ पे देखते हैं इसको कैसा टेस्ट आ रहा है इसका। अब ये बनना है चेंसा से लोहे की कढ़ाई पे बंदा नहीं भांजा, पर ये सिल्वर की पतीली है, इसी पे बनना है। अब यहाँ पे पहले चेंसा को फ्राई कर रहे हैं भांजा। अब ये फुल पतीली बनेगी कितने लोगों के लिए, क्योंकि पूरे गांव से आएंगे। भात भी रेडी होने ही वाला है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल रहे हैं संतोष। अब बन गया भाई खाना। कैसा बन रहा है? हाथ में है हरीश, तो चलो जी, अब इनको भात बांटा जाएगा बच्चों को। अब शुरू हो गया यहाँ पे खाना पीना बढ़ना बच्चों को। अब इनको सलाद भात सब चीज दिया जाएगा। पहले बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। जिम्मेदारी रायता नहीं है, रायता नहीं
ऐसा तो कर दिए देता है बोला बेटे नारल बैठा है अरे वो नहीं उठेली वो नहीं आता है मोती भाग और तुम तो मिलो कमी के जा लग मैं खराब है इतने में ये तो mà thằng phụ cho cái cái này là cái tao cái क्या चुआ हूं सब तो थोड़ी बिजली है लिया ये निकला ऐसा नहीं निकला दे ये अब ऐसे ओ बहुत पानी तिल दर पे dia kamu nih bilang kok चलो लास्ट में बैठे हैं भैया हम चलो जी चलते हैं यहाँ पे भोजन वगैरह हो गया है और बर्तन ले गए हैं बच्चे और हम भी चलते हैं यहाँ से